जाह्नवी, रोमांस और इनकलाब के बीच एक फेमिनिस्ट गीतकार। प्यार पे बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। 1958 में आई फिल्म सोने की चिड़िया का एक साधारण सा गीत, लेकिन इन सरल लफ्जों में एक गहराई छिपी है। एक ऐसे समाज और फिल्मी संसार में जहां औरत की हाँ का कोई खास मायने नहीं समझा जाता रहा है, वहां 50 के दशक में गीतकार शाहिर ने रिश्तों की दुनिया में औरत की मर्जी को वो दर्जा दिया जिसकी जंग आज तक जारी है। 1958 में इस्मत चुगताई की लिखी फिल्म सोने की चिड़िया के लिए शाहिर ने कंसेंट या सहमति की इसी बात को अपने गीत में उतारा था। प्यार पे बस तो नहीं मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। यहाँ हीरो अपने दिल की बात तो रखता है, लेकिन वो इसके लिए अपनी महबूबा से इसकी इजाज़त भी मांगता है। इसी तरह फिल्म इंसाफ का तराजू में शाहिर लिखते हैं, हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे, मगर ये शर्त है कि तुम मुस्कुरा के हाँ कह दो। निजी जिंदगी की बात करें तो कहते हैं कि शाहिर एक उलझनदार तबीयत के मालिक थे। हजारों गुण थे तो कुछ पेचीदगी भी थी, लेकिन निजी जीवन की बहस से परे अगर एक शायर और गीतकार की बात करें तो शाहिर फेमिनिस्ट लेखकों की फहरिस्त में जरूर शुमार किए जा सकते हैं। ये इत्तेफाक ही है कि शाहिर का जन्म भी 8 मार्च को महिला दिवस के दिन ही हुआ था। शाहिर की शायरी और गीत सुनकर ऐसा लगता है मानो वो स्त्री मन को इस कदर समझते थे कि गीत लिखते हुए वो खुद औरत हुए जाते हैं। एक सेक्स वर्कर से लेकर माँ से लेकर महबूबा तक उन्होंने हर औरत की दास्तां उनके नज़रिए से बयां की है। ये शाहिर ही थे जो फिल्म चित्रलेखा में एक नर्तकी और एक योगी के बीच के नैतिक द्वंद्व में नर्तिका का साथ देते हुए ये लिखने की जुर्रत कर सकते थे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। इतना ही नहीं, नर्तकी योगी को ललकारते हुए ये भी पूछती है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। ये भी शाहिर ही थे कि फिल्म प्यासा में एक सेक्स वर्कर के लिए वैष्णव भजन लिख डाला, आज सजन मोहे अंग लगा लो। गीतों और शायरी में औरतों को लेकर जो संवेदनशीलता दिखती है, उसका रिश्ता शाहिर के माजी या अतीत से भी जोड़ा जा सकता है। बचपन में शाहिर को उनकी माँ ने बाप के साए से दूर मजबूती और हिम्मत से अकेले मुश्किल हालात में पाला था। इसकी झलक 1978 के फिल्म त्रिशूल के उस गाने में देखने को मिलती है, जहां वहीदा रहमान मजदूरी कर अकेले अपने बेटे को पालती है, लेकिन वो जो गीत गाती हैं उसमें कमजोरी नहीं, आक्रोश और हिम्मत है। मैं तुम्हें रहम के साये में न पलने दूंगी, जिंदगी की कड़ी धूप में जलने दूंगी, ताकि तब के तू फौलाद बने, माँ की औलाद बने। शाहिर ने अपने बचपन में माँ बाप के बीच झगड़े देखे, उनके पिता पर माँ के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का इल्जाम लगा और मुकदमा भी चला। इन सब घटनाओं का असर शाहिर की तमाम रचनाओं में देखने को मिलता है। जहाँ औरत के हक की बात है, उसके दिल की बात है। ये नजरिया सिर्फ जुल्म और दुख दर्द वाले गीतों में नहीं, शाहिर प्रेम के कई अन्य रूपों में भी उतारते हैं। अक्सर जहां बिछड़ जाने पर औरत पर तोहमत भरे या बेवफाई वाले गीत सुनने को मिलते थे, वही शाहिर का हीरो बिछड़ चुकी प्रियतमा के लिए कुछ यूं गाता है, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाएं हम दोनों। साहिर ने अपनी फिल्मों के हीरो के लिए भी जो गीत लिखे वो सब नई पर कई गीत और औरत के नज़रिए से गूंथे हुए लिखते हैं। इनमें औरत के कमतर होने ही नहीं, हमराही और मजबूत होने की ही बात है। मसलन जब फिल्म नया रास्ता में आशा पारेख जिंदगी से परेशान होती हैं तो हीरो जितेंद्र शाहिर का लिखा यही गीत गाता है, पोंछ के अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। प्यार की चहलबाजियों और शरारतों में भी शाहिर का नज़रिया नहीं बदला। 1968 के फिल्म वासना के गीत इतनी नाजुक ना बनो में हीरो विश्वजीत नोक झोंक में अपनी प्रेमिका से यही कहता है, ये नया दौर है, इस दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। असल जिंदगी में शाहिर का नाम कभी अमृता प्रीतम तो बाद में गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ जोड़ कर लिया गया। उन पर किताब लिख चुके अक्षय मनवानी ने कॉलेज के दिनों का भी जिक्र किया है जहां उनकी प्रेमिका की मौत हो गई थी। प्रेम के कई रिश्तों के बावजूद शादी ना होने की वजह से दुनिया की नज़रों में शाहिर अकेले ही रहे। रिश्तों की अपनी उलझनें भी रही होंगी, लेकिन लिखते समय उन्होंने औरत के प्यार को उसी मखमली नरम अंदाज से कागज पर उतारा जैसे वो जानते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है और कौन है जो उम्र दराज प्यार को उस शोखी और नजाकत के साथ पेश कर पाया। जैसे फिल्म वक्त में बलराज साहनी अपनी पत्नी के लिए गाते हैं, ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। शायरी की बात करें तो उनकी नज़मों में भी औरत को वही जगह मिलती है, खासकर 50 और 60 के दशक में। राना सफ़ी अपनी ब्लॉग में लिखती हैं कि वो लाहौर के कई वेश्यालयों में जाते थे ताकि वहाँ काम करने वाली औरतों के हालात को करीब से समझ सके। अपनी नज्म वेश्यालय में शाहिर लिखते हैं, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लूटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदे के, शनाख्वाने ये तकदीर से मशरिक कहाँ है। यानी औरतों की इज्जत के हवाले से वो लिखते हैं कि कहाँ है वो लोग जो खुद को रखवाले बताते हैं और जो पूरब की संस्कृति का गुणगान करते हैं, वो कहाँ है। इस नज्म का शाहिर ने गुरुदत्त के फिल्म प्यासा में कुछ यूँ इस्तेमाल किया था, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लूटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज, कहाँ है मुहाफिज खुदे के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। प्यासा के इस गाने में शाहिर ने आज़ादी के दौर के बाद के हिंदुस्तान, उस दौर के हुक्मरानों को चुनौती दी है जिन्होंने नई हिंद का वायदा किया था, लेकिन अपनी ये बात भी वो औरतों की दुर्दशा और औरतों के हवाले से कहना नहीं भूलते। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। जरा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। शाहिर उन कलाकारों में से एक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में औरत को गरिमा दी और उनकी आवाज़ भी बनी। जब 1958 में आई फिल्म साधना में समाज के जुल्म सितम से परेशान सेक्स वर्कर चंपा, जिसका रोल वैजंती माला ने किया है, पर दुनिया कोठे वाली होने की तोहमत लगाती है, तो शाहिर ने चंपा के लिए लिखा था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। यूँ तो शाहिर के कई रूप हैं, वो आम जन के शायर हैं, वो इंकलाब के शायर हैं, वो रुमानियत के शायर हैं, हौसलों और पुरउम्मीदी के गीतकार हैं, वो दिलों के शायर भी हैं जिसकी झलक फिल्म कभी कभी
उस गाने में दिखती है जहां दुल्हन बनी राखी गाती हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। पर इस सबसे अलग वो औरतों के शायर और गीतकार हैं, स्त्री मन को समझकर उसकी इबारत लिखने वाले गीतकार हैं।